हनुमान जी के पास सब सुख हैं। क्या है? राम सुख भी और राज सुख भी। अच्छा, कुछ लोगों को राज सत्ता मिल जाती है तो एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? जोर से पूछो। डर लगा रहता मन में। किसी को धन मिल जाए तो उसको एक टेंशन रहती। पूछो क्या? गरीब ना हो जाए। व्यापारियों को भी एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? हमारा व्यापार बंद ना हो जाए। साधु को भी एक दिक्कत रहती। पूछो क्या? हम बदनाम ना हो जाए। नेताओं को भी दिक्कत रहती। पूछो क्या? कोई दूसरा नेता ना बन जाए। माताओं को भी दिक्कत रहती। पूछो क्या? हमारे हस्बैंड को दूसरी ना मिल जाए। और प्रेमी को भी दिक्कत रहती एक मन में। पूछो क्या? इसका लवेरिया वाला दूसरा ना हो जाए। बोलो, ये डर रहता कि नहीं रहता? पुलिस वालों को भी एक मन में दिक्कत होती। पूछो क्या? कलम ना फंस जाए। बोलो, रहती कि नहीं? रहती है ना। सबको मन में दिक्कत रहती। राजा को दिक्कत कोई दूसरा राजा ना बने। पुलिस वालों को दिक्कत कलम ना फंस जाए। साधु को झंझट बदनाम ना हो जाए। बिजनेसमैन को दिक्कत व्यापार बंद ना हो जाए। और नेता को दिक्कत कोई दूजा नेता ना बन जाए। लुगाई को दिक्कत कोई दूसरी ना मिल जाए। और प्रेमी को दिक्कत इसको कोई दूसरा प्रेमी ना मिल जाए। रहती कि नहीं? पर हम एक बात हनुमान चालीसा के आधार पर हिंदुओं से कहना चाह रहे, यदि तुम हनुमान जी के भक्त रहोगे तो जो मिला है वो तो रहेगा, जो नहीं भी मिला होगा वो भी मिलेगा। और रक्षा की गारंटी हनुमान जी की है। ये हम नहीं कह रहे। आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें ही लिखा, तुम रक्षक काहू को। यही तो विभीषण ने कहा। क्या? प्रभु, आपने हमें राजा बना दिया। हाँ, अब एक डर है। क्या? पता नहीं कितने दिन राजा रहे, पता लगे दूसरा रावण आ जाए। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले, विभीषण, हमारी एक आदत है। एक तो हम किसी को राजा बनाते नहीं, बनाते हैं तो उसे कभी हटने नहीं देते। हम जब नए नए बाबा बने तो टीवी मीडिया में फेमस भय। तो कुछ लोग पता है क्या बोले? बोले 2-4 साल के हैं, रुक जाओ, सब खत्म हो जाएगा। कैसे शक्ति वक्ति होवे 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकती है, चली जाती है। लोग हम पे ही ऐसा कहे और हमारे पीठ पीछे ऐसा कहे। तो एक दिन रात को हम अपने गुरुजी सन्यासी बाबा से पूछे, बाबा, लोग हमारे लिए कह रहे हैं कि 2-4 साल में सब शक्ति खत्म हो जाएगी, क्या ये बात सही है? पता है गुरुजी क्या बोले? बोले, बेटा, जिसने शक्ति सीखी हो वो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे शक्ति मिलती है उसकी कभी खत्म नहीं होती है। आहा, तो कोई चीज तुम प्राप्त करोगे मेरे पागलों तो उसमें मन में तुम्हारे भय बना रहेगा। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, याद रखना, नौकर को दिक्कत है नौकरी ना चली जाए, नेता को दिक्कत है गद्दी ना चली जाए, पुलिस वालों को दिक्कत है कलम ना फंस जाए, व्यापारी को दिक्कत है व्यापार ना चला जाए, साधु को दिक्कत है बदनाम ना हो जाए, धनवान को दिक्कत है गरीब ना हो जाए, रूपवान को दिक्कत है बुढ़ापा ना आ जाए, पत्नी को दिक्कत है पति को दूसरी ना मिल जाए, प्रेमी को दिक्कत है इसको दूसरा ना मिल जाए। इन सब झंझटों से बचने का एक रास्ता हमारे पास है। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण पकड़ लो। रक्षा करने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। किसकी है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। और जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका कोई बाल बांका कर सकता क्या? जरा जम के बोलो।
जिसकी गारंटी हनुमान जी ले ले, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? तुलसीदास जी की जिम्मेवारी हनुमान जी ने ली। कितनी रामचरितमानस की परीक्षा नहीं हुई। विश्वनाथ जी के मंदिर में रामायण को रखा गया, चोरों को भेजा, किस लिए? रामायण चुरा लाओ। वहां के पंडितों ने चुरा लाओ, न रहे बीन न बजे बांसुरी। चोर चोरी करने गए तो क्या देखते हैं, जिस मंदिर में ताला बंद करके रामायण जी को रखा, उस मंदिर के बाहर दो सुंदर पुरुष धनुष मान लिए हुए पहरा दे रहे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, तुम यदि भगवान के भरोसे रहोगे ना, भगवान तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे। तुम खुद के भरोसे पर जियोगे तो डूबना तो पक्का है, पर यदि तुम भगवान के भरोसे पर जियोगे ना, तुम्हें डूबने। एक रामायण का प्रसंग है जटायु जी का, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा मार्मिक है, सीखने योग्य है। ये कथा सुन लो, तुम्हें बहुत समझ आ जाएगी हमारी बात। ये तुम रक्षक काहू को डरना चौपाई समझ आ जाएगी। आहा, रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, सुना तुमने? पंख काटे तो जटायु जी जमीन में गिर गए। अच्छा, घाव हो और घाव में रेत लग जाए तो क्या होता है? दर्द होता कि नहीं? घाव में रेत लग गई, दोनों पंख कट गए, दोनों पैर ऊपर करके जटायु जी रोने लगे। राम 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 पुकारने लगे। इतने में कान भरने वाले लोग आए जटायु जी के पास। वाह, बड़े राम 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 करते थे, लो कट गए पंख। क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने? कुछ लोग ऐसे होते ना, क्या कर लिया तुम्हारे बाबा ने? ऐसे ही जटायु जी से बोले, बड़े राम 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 करते थे, लो तुम्हारे पंख कट गए। क्या कर लिया राम जी ने? आज यदि पंख होते तो तुम कम से कम राम जी के दर्शन करने तो अयोध्या चले जाते। अब पंख नहीं है, अब पड़े रहो, मर जाओ। बड़े राम राम करते थे, क्या बचा लिया तुम्हारे भगवान ने? जटायु जी ने पता है क्या जवाब दिया? जटायु जी बोले, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। भला? सुनने वाला बोला, पागल हो क्या? हाँ, जटायु जी बोले, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। उसने कहा क्यों? जटायु जी बोले, यदि पंख होते तो मुझे अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब राम जी आएंगे, और हुआ भी वही। जटायु जी को अयोध्या नहीं जाना पड़ा। कौन आए? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। राम जी आए कि नहीं आए? मेरे पागलों, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, मेरे पागलों, तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आवे, तुम्हारा जीवन बदले, उसके लिए हम एक उपाय कहना चाह रहे। मेरे हिंदुओं, बुंदेलखंड वालों, बांदा के पागलों, एक तो तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम खुला है, चाहे जब आ जाना। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, उनके चरण पकड़ लेना। चारों युग पर ताप है परिसिद्ध जगत, हनुमान जी के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारा भला कर सके। हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, इसकी सिद्धि के आधार पर हम कह सकते हैं भैया जितना सब करवा तो हनुमान जी रहे, पर उनके आधार पर हम कह सकते बांदा वालों, एक चौपाई हनुमान चालीसा में है, वो तुम जीवन में उतार लोगे, काम बन जाएगा। और देवता चित्ते न धरई, और देवता चित्ते न, हनुमत से सर्व सुख करई। दोनों हाथ उठा के गाओ, हनुमत हनुमान जी सब सुख देंगे, और देवता चित्त न, हनुमत से ही। हनुमान जी के चरण पकड़ लो भैया, तुम्हारे बच्चों के जीवन बदलेंगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा। ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, हमारे बाबा जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। ऐसे हनुमान जी जो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह,
तुम रहते थे, कठिन काम को सरल बना देते और सरल को उपलब्ध करा देते। जो मन में करो कामना सो मिलेगी। 5 दिन की कथा जिन्होंने सुनी होगी, कल जो 5वें दिन की कथा सुनेंगे, नारियल लेके आएंगे, लौंग लेकर आएंगे, उपाय करेंगे। हम वचन दे रहे, तुम्हारा भरोसा भर पक्का होना चाहिए। हम वचन दे रहे, तुम जितनी अर्जी लगाओगे अगले साल तक यदि भगवान ने हमें जिंदा रखा और हम आए तो भैया हम वचन देकर कह रहे कि तब तक तुम्हारा बहुत काम हो गया होगा। हाँ, हमारे पास क्या शक्ति है? तुमको लगता कोई सिद्धि, कोई शक्ति कान में आके बात करती? ना ना ना, हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। हनुमान जी का नाम है, भरोसा है, बस उनके नाम से हम कह देते ऐसा कर देना, कृपा कर देना, वो कर देते। और क्या है? और कुछ नहीं, बस दिन भर उनके साथ रहते, दिन भर उनका मुकद्दर रहता। हमारे गुरु जी के दिए हुए हनुमान जी हैं, हम तुम्हें दर्शन करवा रहे सबको। बहुत पुराने हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी के तुमने दर्शन किए और ये हमेशा झोले ही में पड़े रहते, ऊपर नीचे होते रहते। ये है, ये लो टीवी पे देखो सब लोग, हमारे बहुत प्राचीन हनुमान जी। अच्छे से दिखाना, नजदीक कर लो थोड़ा। ये देखो हनुमान जी, बहुत हाथ जोड़ लो वहीं से सब लोग, हाथ जोड़ लो। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी है, काले हनुमान जी है। हमें तो गुरुजी यही दे गए, यही हमसे बात करते, इन्हीं को हम कह देते, यही काम कृपा कर देते, यही सफलता। भैया हम कहना ये चाह रहे, इस चौपाई के आधार पर, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। सरल काम को उपलब्ध करा देते हैं और कठिन काम को सरल करा देते हैं, यदि हनुमान जी का कोई सच्चा भगत बन जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है। बोलो हनुमान जी महाराज की, जोर से बोलो। अच्छा, आगे की चौपाई कौन सी है? आगे की चौपाई है याद? राम द्वारे तुम रखवारे। गाइए। होते नया क्या बिनु पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। सीताराम 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 सीता सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। आहा हा हा, राम द्वारे तुम रख। हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर, देखो कलेक्टर से मिलना है तो पहले बाबू से सेटिंग बनानी पड़ेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा, एक बात और याद रखना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। आओ आओ आओ, गुरुजी से ज्यादा गुरुजी के चेले। तुम जैसे ही नजदीक आओगे तो तुरंत हटो हटो, दूर से दूर से दूर से। और यदि किसी चेला से सेटिंग हो तो वो पता है क्या करता? हम तो अनुभवी है ना, हम तो सही सही अनुभवी है। वो हमारे कान में हमारे चेले के, गुरुजी ये बहुत अच्छे हैं, एक सेल्फी ले ले। अब हमें लगता जब हमारा चेला ही कह रहा तो सच में अच्छा होगा, चले हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। और कोई अन्न आ जाए जिनको चेले पहचानते ना हो, दूर से छूना लियो, पाप पड़े पाप। अब बेचारा वो खड़ा है, जो कहो भैया। और धन्य हनुमान जी, राम जी से मिलने का एक बहाना है। बोले क्या? यदि राम जी को पाना है तो हनुमान जी के गुणगान गाना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। कबीर पंथी वाले पूज्य महाराज जी विराजमान है, श्री त्यागीदास जी महाराज जी। महाराज जी, हनुमान जी के द्वारा ही राम जी को पाया जा सकता। मेरे पागलो। अच्छा, जब मंत्री बिजी हो जाते तो क्या करते? अपने पीए को भेज देते। बोलो हाँ या ना।
मंत्री बिजी हो जाते तो पीए को भेज देते, पीए आके सब सेटिंग जमा देता। उसी प्रकार परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देता है। किसको भेजते हैं? बोलो बोलो बोलो। परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देते। और बांधा के पागलो, जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता है। कितनी माँ की? अरे जोर से बोलो। 3 माँ। कितनी माँ? जरा जम के बोलो। पहली जन्म देने वाली माँ, दूसरी भक्ति देने वाला महात्मा, तीसरा जन्म और भक्ति देने वाला महात्मा और मुक्ति देने वाला परमात्मा। उसमें भी माँ है, उसमें भी क्या है? और महात्मा में भी, और जन्म देने वाली भी माँ। और हनुमान जी क्या है? परम महात्मा। पूछो कैसे? एहा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एहा साधु संत के तुम रखवारे। गाइए दोनों हाथ उठा के। सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। किसके चरण पकड़ो? विभीषण को राम जी किनके कारण मिले? बोलो बोलो बोलो। सुग्रीव जी को राम जी किसके कारण मिले? तुलसीदास जी को राम जी किसके कारण मिले? अरे जोर से बोलो। अरे यहां तक कि बिछड़ने के बाद सीता जी को राम जी किसके कारण मिले? 14 साल वनवास के बाद भरत जी को राम जी किसके कारण मिले? हाँ जी या ना जी? इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम दुआरे